खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। अंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक। है खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसका छठा बाप 51 आयत से, मैं वो जिंदा रोटी हूं जो आसमान से उतरी है। अगर कोई इस रोटी में से खाए तो हमेशा तक जिंदा रहेगा, और जो रोटी जहां की जिंदगी के लिए मैं दूंगा वो मेरा गोश्त है। बस यहूदी आपस में यूं कहकर तकरार करने लगे कि ये अपना गोश्त हमें क्यों कर खाने को दे सकता है। मगर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि अगर तुम इब्ने इंसान का गोश्त ना खाओ और उसका खून ना पियो तो तुम में ज़िंदगी नहीं होगी। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है वो हमेशा की ज़िंदगी रखता है, और मैं उसे यौम आखिर में फिर ज़िंदा करूँगा, क्योंकि मेरा गोश्त हकीकी ग़ज़ा और मेरा खून हकीकी शुर्ब है। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है वो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें। जिस तरह बाप ने जो ज़िंदा है मुझे भेजा और मैं बाप से ज़िंदा हूँ, उसी तरह वो भी जो मुझे खाता है मुझसे ज़िंदा रहेगा। जो रोटी आसमान से उतरी है यही है, बाप दादा की तरह नहीं कि खाया और मर गए। जो ये रोटी खाएगा वो अब तक ज़िंदा रहेगा। अंजील पाक के वसीला से हमारी ख़ताएं मुआफ़ की जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। सब बैठते हैं जी। आज पूरी दुनिया यीशु के पाक बदन और खून की ईद मनाती है, जिसे कोरपुस क्रिस्टी कहकर पुकारा जाता है। आपको यीशु के पाक बदन और खून की ईद बहुत बहुत मुबारक हो। पाक यूखरिस्त का तकर्रर कब हुआ था? कब हुआ था? ऊंची आवाज़ से ज़रा सारे बोले। पाक जुमेरात को। और नूर के 5 वेदों में से 5वां वेद भी हमें इसी बात की याद दहानी कराता है, पाक यूखरिस्त का तकर्रर, जो कि पाक जुमेरात के रोज़ खुदावंद ने मुकर्रर किया और कहा, ये लो खाओ, ये मेरा बदन है, ये लो पियो, ये मेरा खून है। अगर इस ईद का तकर्रर पाक जुमेरात को हो गया था और ईस्टर से पहले, पाक जुम्मे की इबादत करने से पहले हमने पाक जुमेरात के रोज़ इसको सेलिब्रेट भी किया था, आज एक बार फिर कलीसिया क्यों हमें इस ईद को मनाने का मौका दे रही है? आज क्यों कहा जाता है एक बार फिर इस ईद को मनाया जाए, इस ईद के लिए तैयारी की जाए और इस ईद को समझा जाए, ताकि हम इस ईद की अहमियत के ज़रिए से ख़ास तौर पर यीशु मसीह के साथ, उसके पाक बदन और खून के साथ, पाक इबादत के साथ, पाक कलाम के साथ, और ख़ास तौर पर मसीह यीशु जो पाक शराकत के अंदर रूह और बदन समेत जो मौजूद है, उस यीशु पर एक बार फिर गौर किया जाए। क्यों इसकी ज़रूरत महसूस की गई? क्यों कलीसिया इस ईद का इजरा करती है? क्यों कलीसिया आज हमें दावत देती है कि हम ये ईद मनाएं? इस पर हम गौर करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम सब जानते हैं, जिस तरह हमने ऊंची आवाज़ से कहा, पाक जुमेरात के रोज़ अपनी मौत से पहले खुदावंद ने अपने हाथ में रोटी ली और कहा, ये लो खाओ, ये मेरा बदन है, ये लो पियो, ये मेरा खून है। और फिर एक हुक्म दिया था, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। कलीसिया 2000 सालों से इस हुक्म को पूरा कर रही है। बहुत सारे हुक्म हम तोड़ते हैं। झूठ ना बोलो कहा जाता है, हम झूठ बोलते हैं। चोरी ना करो, लोग चोरी करते हैं। लेकिन ये हुक्म जो 2000 सालों से
खुदावंद के लोग यीशु के कहने पर इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस हुक्म के दौरान हमें दावत दी जाती है कि आज खाली हुक्म को पूरा ना करो, बल्कि थोड़ी सी तवज्जो करो कि पाक बदन और खून के अंदर क्या है, जिसकी बदौलत कलीसिया आज हमें इस ईद को मनाने की दावत देती है। और इस ईद को जानने के लिए लाजमी है थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करें। यीशु मसीह के आसमान पर जाने के बाद क्या हुआ था? ज़मीन पर मुसीबत आ गई। ज़रूर रसूल लोगों को ईमान की तालीम दे रहे थे, ज़रूर लोग बपतिस्मा पा रहे थे, लोग मसीह ईमान को कबूल कर रहे थे, लेकिन साथ ही साथ अज़ार सानियाँ मुसीबतें बढ़ना शुरू हो गईं। साथ ही लोगों ने इस बात को महसूस करना शुरू कर दिया मसीह होना शायद गलती है, क्योंकि जो भी अपने आप को मसीह खुली जगह पर कहता था लोग उसे गिरफ्तार कर लेते थे। मसीह होना जुर्म हो गया था। लोग पकड़ते, उन्हें गिरफ्तार करके कैद में डाल देते, लोग पकड़ते जानवरों के आगे डाल देते, लोग पकड़ते उबलते हुए तेल में फेंक देते, लोग पकड़ते आग में फेंक देते। सो ऐसे दौर में मसीह होना जो था लोगों के लिए ज़रूर खौफज़दा था, लेकिन फिर भी खुदा के कलाम में लिखा है ना तो लोगों ने ईमान छोड़ा और ना लोगों ने घर घर रोटी तोड़ने का अमल छोड़ा। लोग इकट्ठे होते थे और घर घर बैठकर रोटी तोड़ते थे और इस हुक्म को पूरा करते थे जो यीशु ने कहा था मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। लेकिन साथ ही साथ मुसीबतें, साथ ही साथ रुकावटें, साथ ही साथ दुश्मन की चालें, साथ ही साथ बिदअतों ने जन्म लेना शुरू कर दिया। कभी यीशु के ऊपर उंगली उठा दी जाती, यीशु हकीकी इंसान है कि खुदा है। कभी कभी उसकी इलाही ज़ात पर उंगलियां उठाना शुरू कर दी गईं। फिर कलीसिया ने इस तालीम को भी वाज़िया किया कि वो हकीकी खुदा और हकीकी इंसान है। हम सिर्फ एक पर ईमान नहीं रख सकते, दोनों पर ईमान रखेंगे तो हकीकी मसीह बनेंगे। वक्त गुजरता गया, वक्त गुजरता गया, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के जहनों में एक शक पैदा होना शुरू हुआ और वो शक था क्या यीशु पाक शराकत में मौजूद है? क्या यीशु मसीह रोटी के अंदर होता है कि नहीं होता है? क्या यीशु मसीह हकीकी तौर पर पाक शराकत के अंदर मौजूद होता है कि नहीं होता है? ये सवालात बहुत सारे पैदा होना शुरू हुए। क्या यीशु हकीकी तौर पर पाक शराकत के अंदर मौजूद है कि नहीं है? 1208 में एक नौजवान सिस्टर जिसका नाम सिस्टर जूलियाना ऑफ लिएज, जो कि बेल्जियम की रहने वाली सिस्टर है, खुदा ने उसे ख्वाब में ज़ाहिर होकर दिखाना शुरू किया और बताना शुरू किया। उसे रोया मिलनी शुरू हुई जिसमें उसे एक चांद दिखाया जाता और चांद सफ़ेद है लेकिन चांद के अंदर दाग हैं और वो बार बार खुदा से दुआ करती और पूछती खुदाया इस चांद के अंदर दाग क्यों है और क्यों तू मुझे दिखा रहा है? और फिर उसका जवाब उसे मिला, मेरी कलीसिया इस चांद की तरह है जिसका ईमान कमज़ोर हो रहा है, इसलिए ज़रूरी है कि उनका ईमान जो कमज़ोर है पाक शराकत पर, इसकी तबलीग कर, इसके मुतल्लक बात कर, इसके लिए एक ईद का इजरा किया जाए। और वो ये सारी बातें अपने उस दौर के बिशप साहब के साथ करती है, बिशप रॉबर्ट के साथ, जो उसके विजन सुनता है, जो उसकी रोया की बातें सुनता है, जो उसे रूहानी तौर पर रहनुमाई अता करता है ताकि इस बात पर वो गौर करे। और खुदावंद के हुजूर ये बिशप भी उसकी इन बातों पर बहुत ज़्यादा मुत्तफिक था। फिर 1263 में
एक बहुत बड़ा मौजज़ा हुआ जिसे मिरेकल ऑफ यूखरिस्ट, जो सबसे बड़ा मौजज़ा हुआ उस दौर में, मिरेकल ऑफ यूखरिस्ट इन बोस्निया। इस यूखरिस्ट के मौजज़े में क्या हुआ था, एक फादर जो जर्मन था जिसका नाम फादर पीटर है, वो खुदावंद यीशु मसीह के पाक शराकत के अंदर, इस रोटी के अंदर, वो भी कभी कभी सोचता था शायद यीशु उसके अंदर मौजूद नहीं है। और एक दिन 1263 में जब वो पाक इबादत अदा कर रहा था और उसने कहा ये लो खाओ, ये मेरा बदन है, ये लो पियो, ये मेरा खून है, और रोटी उसके हाथों में थी और उसके हाथों से उस रोटी में से खून निकलना शुरू हो गया और अलतार के ऊपर खून गिरना शुरू हो गया। और फिर वहाँ करीब ही पोप साहब मौजूद थे, पोप अर्बन IV वो मौजूद थे, और उनके सामने ये रुमाल पेश किया गया जो कि यीशु के खून से लिपटा हुआ था, जो कि यीशु के खून के डब्बे जो थे उस रुमाल के ऊपर थे, और दिखाया गया ये अमल, ये बरकत जिसको वो ढूंढ रहे थे, खुदा ने मौजज़ाना तौर पर पाक यूखरिस्ट और रोटी के अंदर अपना खून बहा के बताया है कि मैं हकीकी तौर पर हर पाक शराकत के अंदर मौजूद होता हूँ। और फिर पापा आज़म ने 1264 में एक ख़त लिखा जिसे बुल कहा जाता है, और बुल ट्रांसिटोरस दे ओग मुंदो के नाम से एक ख़त लिखा जिसमें बताया गया कि पूरी दुनिया में इस ईद को और इस मौजज़े को माना चाहिए और देखना चाहिए, यकीन रखना चाहिए कि दर हकीकत खुदावंद यीशु मसीह पाक शराकत के हर टुकड़े के अंदर हकीकी तौर पर मौजूद होता है। और ये बात पापा आज़म पोप अर्बन IV ने हमारे लिए 1264 में हम सब के लिए जाहिर कर दी। पापा आज़म ने मुक़द्दस थॉमस एक्वाइनस को हुक्म दिया कि जाओ और जाकर कुछ गीत लिखो जो कि यूखरिस्ट के गीत हैं, और इस तरह मुक़द्दस थॉमस एक्वाइनस ने दुआएं और गीत लिखना शुरू किए। आज पाक शराकत हासिल करने के बाद हम एक मुक़द्दस थॉमस एक्वाइनस का गीत गाएंगे, उसकी दुआ पढ़ेंगे और पाक यूखरिस्ट से आज ख़ास बरकत हासिल करेंगे। कौन कौन से गीत लिखे पापा आज़म ने, मुक़द्दस थॉमस एक्वाइनस ने? पांजे लिंगवा, तांतुम एर्गो, ओ सलुतारुस होस्तिया और लौदे सियोन अदोरते दवोते। हमारी होशाना की किताब में सजदा करता हूँ मैं नादीदा व माबूद, मैं उस खुदा को सजदा करता हूँ जिसे मेरी आंखें देख नहीं सकती हैं कि वह हकीकी तौर पर कौन है। मैं उस खुदा को सजदा करता हूँ जिसे मेरी जिस्मानी आंखें देख नहीं सकती हैं, लेकिन मैं रूहानी तौर पर उसके आगे झुकता हूँ। और इस गीत के अंदर मुक़द्दस थॉमस एक्वाइनस ने बड़ी खूबसूरती के साथ लिखा, देखूं छूहूं चखूं, जब मैं पाक शराकत को देखता हूँ अपनी आंखों से, अपने हाथों से छूता हूँ, हाथ में अपने हाथ में लेता हूँ पाक शराकत को, जब मैं अपनी ज़ुबान पर रखता हूँ तो धोखा खाता हूँ। देखूं छूं चखूं, धोखा खाऊंगा, लेकिन फ़क्त ईमान रखने के वसीले से समझ पाऊंगा जो मैं हासिल कर रहा हूँ वो यीशु का बदन है, जिसे हासिल करने के लिए हम चर्च में आते हैं। हमें धोखा क्यों होता है? हमारी आंखें ये क्यों पहचान नहीं पाती हैं? समय इस बात पे गौर करने की ज़रूरत है। क्या हम इस लायक हैं? क्या हम अपने आप को तैयार करते हैं? क्या हम खुदा के करीब आते हैं उसको हासिल करने के लिए सही तौर पर? क्या मेरी नीयत, मेरी सोच कैसी है खुदा के घर तक पहुंचते हुए? क्या मेरी तैयारी है यीशु को पाने के लिए? बहुत सारे नौजवान कभी कभार जो कपड़े पहन के सोए थे, जो ट्राउज़र पहना था, वहीं से उठे, मुंह धोया और चर्च में आ गए, कहा जी मैं चर्च में आ गया हूँ। क्या तैयारी है? क्या कभी शादी पे भी ऐसे गए हो?
क्या किसी विलिमे के फंक्शन में भी ऐसे गए हो? हमारी तैयारियां उस वक्त ख़त्म नहीं होती हैं, और यहाँ उससे मिलने आ रहे हैं जो दुनिया का खालिक और मालिक है, उससे मिलने आ रहे हैं जिसके वसीला से हमें बरकत मिलती है, उसको जिसे हासिल करने से दुनिया की सबसे बड़ी नेमत हमें मिल जाती है। क्या मैं तैयार होकर आता हूं? किस तरह से, किस हालत में मुझे खुदा को हासिल करना चाहिए? बड़ा गुनाह किया है उसको नहीं हासिल करना चाहिए, ज़ना किया है उसको नहीं हासिल करना चाहिए, रुकना चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए, तौबा करनी चाहिए, एतराफ़ करना चाहिए, फिर उसको हासिल करना चाहिए। खुदा के हुजूर हम किस तरह से उसे हासिल करते हैं? मैं कब आऊं हासिल करने के लिए? किस वक्त भी मैं शामिल हो जाऊं इबादत में? नहीं, जब तक मैं पूरी इबादत में शरीक नहीं होता हूं, मुझे सोचना चाहिए, समझना चाहिए। सलीब का निशान बने, यहां से शुरू हो, और उसके बाद जब काहिन कहे इबादत खत्म हुई, सलामती से जाए, तब इबादत मुकम्मल होती है। जब मेरा दिल करे मैं उठ के चला जाऊं, जब दिल करे आ जाऊं, इसकी इजाजत नहीं है। इस तरह यीशु को हासिल करने की इजाजत नहीं है। हाँ, इमरजेंसी में, मिसाल के तौर पे आप आ रहे थे, खुदा ना खास्ता रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, आप लेट हो गए, एक और बात है। घर में कोई मुसीबत आन पड़ी, अचानक से निकलने लगे थे, बाप का बीपी खराब हो गया, मैं उसे हॉस्पिटल ले गया, वापस आया हूं तो देर हो गई है, ये और बात है। इस आपकी नीयत का और इस मुसीबत का खुदा को पता है। लेकिन अगर मैं जानबूझकर टाइम से चर्च नहीं आता हूं, तो फिर मुझे सोचना चाहिए, क्या मैं इस लायक हूं कि यीशु को हासिल करूं? क्या मैं यीशु के बदन को हासिल कर सकता हूं? हमें सोचने की ज़रूरत है, हम किस तरह यीशु मसीह के साथ एक हो रहे हैं। कलीसिया आज हमें दावत दे रही है, पाक शराकत में यीशु मसीह को हकीकी तौर पर उसकी मौजूदगी को महसूस करो। और इसके लिए ये ईद कोरपुस क्रिस्ती के नाम से हमें दुनिया में अता की जाती है, ताकि हम एक बार फिर खुदावन के हुजूर इस पाक शराकत को, इस यीशु के पाक बदन और खून की अहमियत को जान सकें और खुदावन के नाम को जलाल दे सकें। यहूदियों की एक तमसील है जिसमें मिस्सिबुस और रोली बॉय का नाम आता है। ये एक नौजवान है जिसके माँ बाप ने उसकी तरबियत करना शुरू की, तरबियत नहीं कर सके। प्रिंसिपल ने तरबियत करने की कोशिश की, उसकी तरबियत नहीं हुई। टीचर्स ने उसकी तरबियत करने की कोशिश की, नहीं हुई। उसके दोस्तों ने उसकी तरबियत करना कोशिश की, नहीं हुई। पुलिस ने उसकी तरबियत करने की कोशिश की, उसकी तरबियत नहीं हुई। वो किसी की नहीं सुनता था। एक दिन माँ सारी परेशानियों को एक तरफ करके उसे एक रबी के पास लेके जाती है। एक रबी के पास उसे ले जाती है, और रबी कुछ भी बोलता नहीं है, बल्कि उठता है और इस बच्चे को अपने गले से लगाता है और देर तक लगा के रखता है, देर तक गले लगा के रखता है। और जब उस रबी के वो गले लगा है तो क्या हुआ है? उसके बाद उसकी सारी जिंदगी बदल गई है। कभी कभार हम बोल बोल कर थक जाते हैं, कह कह कर हम परेशान हो जाते हैं। लफ्ज़ों की ताकत होती है, लफ्ज़ ज़िंदगी भी देते हैं, लफ्ज़ ठीक भी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लफ्ज़ों की ताकत ख़त्म हो जाती है। तब एक ताकत शुरू होती है जो कि हमारे कल्चर की भी एक पुरानी रवायत है, और वो रवायत है किसी को गले लगाना, गले लगाने की रवायत, किसी को चूमने की रवायत, किसी के जिस्म के साथ अपना जिस्म जोड़कर हम इंसानी तौर पर अपनी मोहब्बत का इजहार जब करते हैं, और बोसा लेने के ज़रिए से
मुक़द्दस पौलुस रसूल भी इस बात का ऐलान करता है, जब मेरा सलाम दोगे किसी को बोसा दे के सलाम देना। पुराने वक्तों में हमारे बुजुर्ग भी जब चिट्ठियां देते थे या आपको जाता था, मेरी तरफ से उसका मुंह चूमना। सो खाली चूमने से मुराद हम उस फैंटेसी में ना चले जाएं जो हम सिर्फ सोचते हैं, बल्कि कभी सर से भी चूमा जा सकता है, कभी माथे से भी चूमा जा सकता है, गालों से भी चूमा जा सकता है। ज़रूरी नहीं कि होंठों से चूमा जाए और उसके बाद कहा जाए यही किस्सा, नहीं, बल्कि खुदा के हुजूर हमारी रवायात गले मिलना और किसी को चूमना, ये किसी को जिंदगी की नई बशारत अता कर देती है। मेरा ये सारी बातें करने का मकसद क्या है? हम तो सारे गुनाहगार हैं, हम तो सारे कमज़ोर हैं, हम सारे इंसान हैं, हम सारे आजमाइशों में गिर जाते हैं। और पाक यूखरिस में क्या होता है? हमारा खुदा आसमान से उतरता है और ज़मीन पर हम गुनाहगार लोगों को गले लगाने के लिए तैयार होता है। हम गुनाहगार लोगों को वो गले लगाता है, हम लोगों को वो चूमता है, हम लोगों से वो प्यार करता है। किस तरह से हम इस बात को समझ पाएंगे? आए पुराने अहदनामे में जाते हैं, खरूज की किताब। जब बनी इस्राएल कौम मुल्क मिस्र से निकले हैं और निकलने से पहले आखिरी सज़ा, आखिरी आफत आने का ऐलान करते हुए हज़रत मूसा ने क्या कहा था? सारे अपने अपने घर के पीछे एक बर्रा लो और बरे को ज़बह करो, और ज़बह करके उसका खून कहाँ पे लगाओ? अपने घर की चौखट पर लगाओ। अपने घर की चौखट पर बरे का खून लगाओ, और फिर क्या होगा? रात को क्या होगा? मौत का फरिश्ता आएगा। जिस घर के बाहर बरे का खून लगा होगा उसको छोड़ दिया जाएगा, बाकी घरों के अंदर पलोठे जो हैं वो मार दिए जाएंगे। पाक यूखरिस का इसके साथ क्या ताल्लुक है? हमारा खुदा जो आसमान से जमीन पर आता है, वो खुदा आकर हमें देता है, ये लो खाओ, ये मेरा बदन है, ये लो पियो, ये मेरा खून है। और जब हम पाक शराकत लेते हैं तो हमारे होंठों को उसका खून लगता है, और हमारा पूरा जिस्म जो रूल कुद्दस की हैकल है, जो इंसानी बदन है, सारे का सारा बच जाता है। जो ये रोटी खाएगा वो अब तक जिंदा रहेगा। ये खुदा की कुदरत है। इसलिए जब हम पाक शराकत को लेते हैं तो हम अपने मुंह की चौखट पर यीशु के बदन को लगाते हैं, उसका खून हमें छू लेता है, और हम मौत का फरिश्ता हमारे पास से गुजर जाता है, और मैं फिर किसी आफत से ना डरूंगा, फिर मौत की वादी से गुजरूंगा, मुझे डर नहीं लगेगा। सो खुदा के हुजूर यीशु के पाक बदन की सहमियत को समझना है। खुदा हमारे दरमियान आता है, खुदा हमारे दरमियान आकर किस तरह से ज़िंदगी गुजारता है, हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है। एक ही स्टेज के ऊपर एक डिक्टेटर, एक स्टेज के ऊपर एक डिक्टेटर होता है आमिर, जो तलवार के ज़ोर पर या अपनी बंदूक के ज़ोर पर हुकूमत करता है, जिसे मारने में, लोगों को डराने में मज़ा आता है। लोगों को डराना भी उसको आता है, और लोगों के अंदर डर और खौफ पैदा करना भी उसे आता है। डिक्टेटर खड़ा है, लोग उस डिक्टेटर को देखते हैं। उसके बाद एक और एथलीट नज़र आता है जो बहुत ज़्यादा तेज़ी से दौड़ सकता है। वो सोने का मेडल लेता है और उसका जिस्म बहुत मजबूत है, वो बहुत तेज़ी से दौड़ सकता है, उसको भी स्टेज के ऊपर खड़ा किया जाता है। उसके बाद एक एक्टर आता है जिसका डांस इतना अच्छा और खूबसूरत है कि दुनिया उसके डांस की शदाई है। जब वो नाचता है तो उसके सामने हज़ारों लोगों को वो नचाने में कामयाब हो जाता है, लोग उसकी तारीफ़ें करते हैं। और उनके पास एक छोटा सा बच्चा पड़ा है जो 1 महीने का है। अब चारों में से बताइएगा
जो डिक्टेटर है, जो एथलीट है, जो डांसर है, या जो बच्चा है, आपकी तवज्जो किसकी तरफ जाएगी? किसकी तरफ जाएगी? ऊंची बोलिए ज़रा। क्यों बच्चे की तरफ जाएगी? क्यों जाएगी बच्चे की तरफ? सोचने की जरूरत है। क्योंकि हमें डर लगता है डिक्टेटर उसे मार ना दे। हमें डर लगता है एथलीट दौड़ते दौड़ते अपना पैर उसके ऊपर ना रख दे। डांस करने वाले पे हमें डर लगता है वो अपने डांस में मगन होकर कहीं बच्चे के ऊपर ना चढ़ जाए और बच्चे को कुचल ना दे। हमारी तवज्जो डायरेक्टली उस बच्चे पर जाती है। खुदा के हुजूर हमें यहाँ इस नुक्ते को समझने की ज़रूरत है। बच्चा कमज़ोर है, बच्चा चलाता है, बच्चा रोता है, बच्चा जो है इंसानी तौर पर अपनी कमज़ोरी की वजह से हमारी तवज्जो का मरकज़ बना है। पाक युखरिस खुदा जो कादर मुतलिक और कायनात का बनाने वाला है, वो अपने आप को इतना छोटा बनाता है, इतना छोटा बनाता है कि एक बच्चे की सूरत में हमारे पास आता है और इतना अपने आप को छोटा बनाता है और कहता है ये लो खाओ, ये मेरा बदन है। हमें उस यीशु को पर गौर करना चाहिए जो हमारी खातिर नरम भी होता है, छोटा भी बनता है और अपना आप हमें देता है ताकि हम उस बच्चे की तरह उसे देख सकें और कबूल कर सकें। कैथोलिक मसीही ईमान की यही खूबसूरती है कि हम जो मर्जी कर लें, जितनी मर्जी दुआएं कर लें, जब तक हम इबादत में शरीक होकर पाक शराकत नहीं लेते हैं हमारी दुआ मुकम्मल नहीं होती है। ये हमारी दुआ की खूबसूरती है। लेकिन कभी कभार लोग आज के दौर में और कोरोना के दौर से हमने शुरू किया, बहुत सारे लोग आज के दौर में कहते हैं हम कलाम सुनते रहते हैं, हम चर्च नहीं भी जाते, हमें कलाम मिल जाता है सुनने को, हम तो टीवी पे देख लेते हैं, हम मोबाइल पे सुन लेते हैं, हमें तो सारा पता चल जाता है, हम जो मर्जी कर ले हमें तो मज़ा आ जाता है। आप जो मर्जी कर ले, ये कलीसिया की तरफ से सिर्फ कोरोना के दौरान इजाज़त मिली थी कि आप इबादत पूरी की पूरी आप खुदावन के हुजूर आप मोबाइल पे देख सको, क्योंकि मना किया गया था इकट्ठे ना हो, मना किया गया था तुम इकट्ठे ना हो, क्योंकि जरासीम फैलेगा और वायरस फैलेगा और लोग मर जाएंगे। लेकिन उसके बाद तो मना नहीं किया गया। कलाम में तो इसकी कोई ममानत नहीं थी, बल्कि कलाम में तो बताया गया जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे मैं उनके दरमियान हूंगा। और बताया गया आप अपने स्मार्टफोन्स पे, आप अपने कंप्यूटर पे, आप अपनी एलईडी पे खुदावन यीशु मसीह को हासिल नहीं कर सकते हो पाक शराकत की सूरत में। पाक शराकत की कुव्वत इसी सूरत में मिलती है जब आप खुदा के करीब आते हो, जब आप चर्च में शरीक होते हो, इबादत में शरीक होते हो। और लाजमी है कि उसकी बरकत और फजल उस सूरत में मिलेगा जब आप खुदा के साथ एक होते हो, जब आप अपने आप को खुदा के लिए तैयार करते हो। सो हमें खुदा के हुजूर इस बात की तरफ तवज्जो करनी है, क्या फ़र्क है आसमान से रोटी मिलने वाली जो थी और आज की पाक यूखरिस के दरमियान। आज की पहली तलावत में जो वाक़या बयान किया गया, बनी इस्राएल कौम मिस्र से निकले हैं और बियाबान में और 40 साल तक वादा की सरजमीन तक चलते रहे हैं। और इस दौरान जब भी भूख लगी है आसमान से मन और बटेरे बरसे हैं। 40 साल तक ये खुराक, ये मन और बटेरे, ये मन सलवा जो खुदा के हुजूर इंसानों को अता किया गया,
ये जिस्म की मजबूती के लिए और ज़मीनी सफ़र के लिए था। ये सफ़र जो मिस्र से शुरू हुआ और वादे की सरजमीन तक का सफ़र था, उस सफ़र के लिए आसमान से मन और बटेरे दिए गए और उसको खाने के बाद बहुत सारे लोग मर गए। यही फ़र्क आज हमें सीखने की ज़रूरत है। यूखरिस्त ये वो रोटी है जो आज यीशु मसीह कहता है जो आसमान से उतरी है, बाप दादा की तरह नहीं कि बियाबान में खाया और मर गए। जिस रोटी में से खाएगा वो अब तक जिंदा रहेगा। मन और बटेरे जो मिले, जो मिस्र से लेकर वादे की सरजमीन तक और उसके बाद नए अहदनामे के लोगों को बताया गया, तुम इस रोटी को खाओ जो आसमान से उतरी है, बाप दादा की तरह नहीं खाया और मर गए। ये रोटी खाओ, ये आसमान के सफ़र तक तुम्हें ले जाएगी, जहाँ खुदा और उसकी हजूरी है, जहाँ खुदा और उसकी मामूरी है, जहाँ पाक तसलीस है, जहाँ खुदा की हजूरी और उसका जलाल है, जहाँ हम सबको जाना है। इस रोटी में इतनी ताकत है। क्या फ़र्क रहा? जिस तरह इस ईद को मनाने की दावत दी गई, लोगों का ईमान कमज़ोर हो रहा है। लोग पाक यूखरिस्त में यीशु की हकीकी मौजूदगी का इनकार कर रहे हैं, तो यीशु ने मोजज़ात दिखाना शुरू किए। लेकिन प्रोटेस्टेंट कलीसिया आज भी इन मोजज़ात को मानने के लिए तैयार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि खुदा के हुजूर वो समझते हैं जो कुछ पाक जुमेरात को हुआ था बस उसको याद करो। उस दिन खुदा ने क्या किया? उस दिन उसने रोटी ली थी, उस दिन उसने प्याले को लिया था और बरकत दी थी और रोटी बांट दी थी। उसमें सिर्फ उस वाकया को याद करो। हकीकी तौर पर यीशु मसीह पाक शराकत के अंदर नहीं है, ये दूसरी कलीसियाएं मानती हैं। हम कैथोलिक मसीह ईमानदार मानते हैं पाक शराकत के अंदर एक छोटा सा भी ज़रा है, उसके अंदर भी खुदावन यीशु मसीह मौजूद है, हकीकी तौर पर जिस्म और रूह के साथ। और इसीलिए जब आप पाक शराकत लेते हो, सो मेहरबानी से जब फादर, सिस्टर, बाबूजी, ब्रदर्स कहते हैं मसीह का बदन, तो हमारा जवाब क्या होना चाहिए? क्या जवाब होना चाहिए? सो काश मेहरबानी से सारे आमीन कहा करो। कंप्लेन आती है कि आप आमीन नहीं कहते हो। आमीन कहना चाहिए। क्या मतलब है आमीन का? मैं कह रहा हूं मसीह का बदन, जब आप आमीन कह देते हो तो इसका मतलब है फादर जी मैं भी मान रहा हूं ये मसीह का बदन है। आमीन कहने का मतलब है जो आप कह रहे हो मैं मान रहा हूं, मेरा यकीन है, मेरा भरोसा है। सो आमीन को ज़रूरी समझना है और बोलना है। फिर आप पाक शराकत लेते हो, अपने हाथ पे लेते हो। मेहरबानी से इज्जत करो पाक शराकत की। देखो, जिस तरह कह रहा देखूं छूं चखूं, आप देखते हो अपनी आंखों से, हाथों से छूते हो, मुंह में डालते हो, लेकिन पाक शराकत को उठाकर अपने मुंह में डालते हो। एक छोटा सा अमल कीजिएगा, दोबारा अपने हाथ को देखिएगा, कहीं को छोटा सा ज़रा आपके हाथ पे रह ना जाए। प्लीज़ उसे अपनी ज़ुबान से साफ़ कीजिएगा। कोई जल्दी नहीं है, कोई हमारे पीछे नहीं लगा हुआ कि जल्दी जल्दी करो और ख़त्म करो, जाओ और भागो। हमें अकीदत करनी है, हमें देखना है, हमें मसीह के बदन की बेहुरमती नहीं करनी है। वो जो हकीकी तौर पर पाक शराकत के अंदर मौजूद है, उसकी इस सहमियत को समझना है, देखना है। खुदा के हुजूर इस बात की तसल्ली कीजिएगा हमेशा कि आपके हाथ साफ़ हैं कि नहीं हैं पाक शराकत लेने के बाद। ये भी नहीं पाक शराकत ली और उसके बाद संभाल के तो ले गए अपनी जगह पे बैठ के लोगे, नहीं। आपका मकसद सबसे पहला फ़र्ज़ है, आप पाक शराकत को उसी वक्त लो और अपने मुंह में डालो, उसे कंज्यूम करो, उसे हासिल करो अपने अंदर, फिर जाके बैठो अपनी जगह पे, अकीदत के साथ बैठकर दुआ करो। दो छोटी सी बातें। पहला अमल जो बियाबान में, सहरा में, चट्टानों से पानी, आसमान से मन और बटेरे, और ये सब कुछ दिया खुदा ने हमारे जिस्मों की ताकत के लिए, बनी इसराइल के जिस्मों की ताकत के लिए। सो ये फ़र्क सीखना है, वो जिस्मानी रोटी थी, ये रूहानी रोटी है।
वो हमारे जिस्मों के लिए थी जो मन और बटेरे बरसे और मर गए। ये रोटी ये मसीह का इसरारी बदन है जिसमें खुदावन यीशु मसीह रूह और बदन समेत उसमें समाया हुआ है। तीसरी बात जो हमें आज सीखनी है वो ये है जो आज की दूसरी तलावत में की गई, कलीसिया इस बदन को हासिल करके मसीह में शरीक होती है। और मुक़द्दस पौलुस रसूल आज बार बार कहता है, क्या जो प्याला हम लेते हैं और उस पर बरकत देते हैं, क्या वो मसीह की शराकत नहीं? क्या जो रोटी हम लेते हैं वो क्या वो बदन जो है वो मसीह की शराकत नहीं? हम सारे कलीसियाई तौर पर शरीक होते हैं। यूखरिस्त के मौजज़ात की बात करना चाहूँगा। बहुत सारे मौजज़ात यूखरिस्त के हर रोज़ होते हैं, हर रोज़ 2000 सालों से हो रहे हैं। बहुत सारा आप मोबाइल इस्तेमाल करते हो, यूट्यूब इस्तेमाल करते हो, सिर्फ मिरेकल्स ऑफ यूखरिस्त लिखो, आपको पता चल जाएगा कितने मिरेकल्स जो हैं वो दुनिया में हुए हैं। हर रोज़ कितने मिरेकल होते हैं, उसका जिक्र बेनी हिन जो दूसरी मिशन का पादरी है, बहुत बड़ा शफाएं देने वाला है, वो इस बात का ऐलान करता है। ये भी यूट्यूब पे मौजूद है, उसका ये वीडियो उसकी मौजूद है, जिसमें वो कहता है सबसे ज़्यादा मोजज़े कैथोलिक कलीसिया के इबादत के दौरान होते हैं। ये खुदा के हुज़ूर उसने बताया है और इसलिए वो कहता है ये मोजज़ात होते हैं क्योंकि कैथोलिक कलीसिया यीशु मसीह हकीकी तौर पर पाक शराकत के अंदर मौजूद है। इसलिए हर इबादत में उसकी मौजूदगी की वजह से कलीसिया बरकत पाती है और मोजज़ात होते हैं। सो ज़रूरी है इस बात पे तवज्जो करो। एक मोजज़ा थोड़ा सा पुराना है, कई बार आपसे जिक्र किया है। लुंचानों का एक गिरजाघर है, जिस गिरजाघर के बाहर मोटे मोटे लफ्ज़ों में लिखा है एक इबादत शुरू हुई जो ख़त्म ना हो सकी। उसमें एक फादर दुआ करने के लिए गया और उसका भी ईमान थोड़ा सा कमज़ोर था, वो भी यीशु के बदन पर इतना यकीन नहीं रखता था। लेकिन उस दिन उसने पाकमास शुरू की और जैसे ही उसने रोटी पकड़ी और कहा ये लो खाओ, ये मेरा बदन है, ये लो पियो, ये मेरा खून है। रोटी हकीकी तौर पर जिस्म बन गई और मैं जो थी हकीकी तौर पर यीशु का खून बन गई। आज भी 1300 साल हो गए हैं उस गिरजाघर के अंदर वो पाक शराकत और उसका खून आज भी महफूज किया गया है। मैं अपनी आंखों से देख कर आया हूँ, ये यीशु का मौजज़ा मैं खुद अपनी आंखों से देख के आया हूँ। ये इसलिए लिखा है कि एक इबादत शुरू हुई जो ख़त्म ना हो सकी। ये मौजज़ा जब हो गया तो फादर बेचारा डर के ही भाग गया। उसके बाद उसने इबादत को जारी नहीं रखा। इबादत फादर उस वक्त ख़त्म करता है जब कहता है इबादत ख़त्म हुई, सलामती से जाएं, तब इबादत ख़त्म होती है। एक इबादत जो शुरू हुई वो ख़त्म ही ना हो सकी। मेरी अपनी ज़िंदगी में एक इबादत अभी तक ख़त्म नहीं हुई। ये इबादत मैंने 15 मार्च 2015 को लाहौर में इबादत करवा रहा था तो मेरे चर्च पर दहशत गर्दों ने हमला कर दिया और नजराने के वक्त में जब बम धमाका हुआ तो सारे लोग चर्च से उठकर भाग गए, पुलिस आ गई, सबको निकाला गया और इबादत हमारी ख़त्म नहीं हुई। वो आज भी इबादत जारी है, पता नहीं कब ख़त्म होगी, वो खुदा को पता है। लेकिन खुदा के हुज़ूर हमें इस बात की तरफ तवज्जो करनी है, हर इबादत में जब हम शरीक होते हैं ईमान के साथ, सो खुदावंद ईमानदारों को ये बरकत देता है कि हकीकी तौर पर यीशु को देखने की कोशिश करो। एक बादशाह एक दिन अपने महल से निकलकर फ़कीर के कपड़े पहनकर बाहर बैठ गया। सबसे पहले उसके अपने गार्ड्स ने उसके कहा यहाँ से दूर होके बैठ। किसी ने उसको ना पहचाना। बहुत सारे लोगों ने जाते जाते उसको बातें की और कहा इतना हट्टा कट्टा हो गया है और बैठा भीख मांग रहा है। उसके बाद कुछ लोगों ने उसके साथ हमदर्दी की, कुछ ने उससे बातें की, कुछ ने उसको खाने को कुछ दिया और वो खुश हो गया। आप खुदा के साथ क्या करते हो? आप अपने बादशाह जो बादशाहों का बादशाह उसके साथ क्या करते हो? कैसा आपका रवैया होता है? कैसी आपकी गुफ्तगू है? कैसे आप उसको डील करते हो? ये थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है। चर्च में जब हम आ जाते हैं तो हमारा रवैया और हमारी गुफ्तगू कैसी होती है? हम किस तरह से इन बातों पर गौर करते हैं, किस तरह से इन बातों को देखने की कोशिश करते हैं? सो मेहरबानी से ज़रूर
कोशिश कीजिए जब भी आप चर्च में आते हैं, पाक शराकत लेते हैं, आजिज़ी और इनकसारी के साथ लें, एहतराम के साथ, एक दूसरे का ख्याल करें, एक दूसरे के वसीला से जो बरकतें मिलती हैं उस पर गौर करें। और यीशु की कलीसिया जो उसका शराकती बदन बनती है, जो उसमें शरीक होती है, यीशु के बदन से जो क़ुव्वत मिलती है, इस ज़िंदगी के सफ़र के अलावा आसमान तक के सफ़र में हमारी हम सफ़र बनती है। और ये यूखरिस्त की क़ुव्वत है। ये वो खुदा है जो हमें गले लगाने के लिए ज़मीन पर उतरा है। ये वो खुदा है जो हमें बचाने के लिए छोटा बनता है। ये वो खुदा है जो अपने आप को इस पाक शराकत के अंदर ले आता है और कहता है ये लोग खाओ, ये मेरा बदन है। आए हम ईमान से यीशु को हासिल करें और उससे बरकत पाएँ। और आप सबको आज की बहुत बहुत मुबारक हो।